हम सभी इज़्ज़त मआब हाजी काजी मोहम्मद नजीब साहब के जवां साल बेटे हमारे भाई दोस्त काजी मदर हुसैन के इसाले सवाब के लिए मुनक़िदा इस दुआइया महफ़िल में हाज़िर व मौजूद हैं। परवरदिगार आलम मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस की बहारें नसीब फरमाए। यहाँ सादात कराम उलमाए कराम कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह कश्मीर की मौजूदगी अल्लामा अब्दुल गफ़ूर ताबानी साहब, सैयद ग़ुलाम यासीन शाह साहब, सैयद शौकत शाह साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक साहब, हाफिज़ शौकत साहब, मुज़म्मल साहब, दिगर उलमाए किराम, हज़रात गिरामी, माह सयाम है और ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है, फरमाया इज़ा दाखला रमज़ानो, जब रमज़ान शुरू होता है, फुतिहत अबवाबुस समा, फुतिहत अबवाबुर रहमा, फुतिहत अबवाबुल जन्ना। फरमाया कि अल्लाह ताला रहमत के दरवाज़े खोल देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, आसमान के दरवाज़े खोल देता है। वग़ुल्लिक़त अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद करने का हुक्म फरमाता है। वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हज़रात गिरामी, ये रहमतु बरकतु वाला महीना अल्लाह ताला ने इस उम्मत को, उम्मत मुहम्मदिया को ही अता फरमाया है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, आपने ये जो आया करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसके ज़मन में एक ख़ूबसूरत बात तहरीर फरमाई है। फरमाया कि जब शैतान ने अल्लाह से मोहलत तलब की तो फरमाया तुझे मैं मोहलत दे रहा हूँ। उसने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं इन बंदों पर हमला आवर हूँगा, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुझे इजाज़त है। अल्लामा हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 6 जिहाद में से 4 जिहाद के हवाला से, यानी 6 सिमतें हैं, अतराफ़ हैं, उनमें से 4 का जिक्र शैतान ने किया, दाएं बाएं आगे पीछे का, लेकिन 2 जिहाद, 2 अतराफ़ को उसने जिक्र नहीं किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया फ़बिइज़्ज़ती व जलाली, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है कि तूने 2 जिहाद का जिक्र नहीं किया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इन 2 सिमतों का तूने जिक्र नहीं किया है। मेरा बंदा जब सजदे में जाएगा, जब वो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ वो सजदे में जाएगा और फिर अपना सर उठाकर अपने हाथों को उठाएगा दुआ के लिए, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ऐ इब्लीस लाइन, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम है कि मैं अपने बंदों के सजदे को भी कबूल करूँगा, उनकी दुआ को भी कबूल करके उनकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों पर रहमत की कलम फेर दूँगा। हज़रात गिरामी, फिर ये भी फरमाया कि 11 महीने तू जा, तेरे लिए इजाज़त है कि तू बंदों को गुमराह करे, जिस तरह चाहता है तुझे इजाज़त दी गई, लेकिन मेरे बंदे तेरे वार में नहीं आएंगे। 1 महीना मैं अपने नबी की उम्मत को ऐसा अता करूँगा कि तुझे जकड़ दिया जाएगा और मेरे नबी का उम्मती एक नेक अमल करेगा, मैं उसे 70 गुनाह करके अपनी बारगाह में कबूल फरमाऊँगा। फरमाया अगर कोई गुनाह से मुआफ़ी मांगेंगे तो मैं उनके गुनाहों पर रहमत की कलम फेर कर उनकी बख्शिश कर दूँगा। ये वो महीना है जिसमें नज़ूल कुरान है, ये वो महीना है जिसमें लैलतुल क़द्र है, जो 1000 महीने की इबादत से भी अफजल है। ये नहीं कि 1000 महीने जितनी नहीं, उससे भी बेहतर है। अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान के लिए इस महीने का इंतखाब किया, शब क़दर का इंतखाब किया। अव्वलहु रहमा व औसतहु मग़फ़िरा व आखिरहु इत्कुम मिनन नार। फरमाया इसके पहले 10 दिन रहमत वाले हैं, दूसरे बख्शिश वाले हैं, आखिरी 10 दिन
جہنم سے آزادی کے ہیں۔ آئیے کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، دن کے اجالے میں روزہ رکھیں اور دیگر عبادات کریں، رات کی تاریکی میں صلاۃ التراویح صلاۃ اللیل کا اہتمام کریں، قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، اور جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بنائیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ کی صرف ایک جملہ کہہ کر اجازت چاہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا تو آقا کریم کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی کہ تیز ہوا بھی آقا کریم کے سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اس ماہ مبارک میں اتنی سخاوت کرتے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنی مساجد مدارس میں نمازیں پڑھانے والے، یہ جو طلباء پڑھنے والے ہیں ان مدارس میں دیکھیں، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اپنے اڑوس پڑوس قریبی عزیزوں میں دیکھیں کون مستحق ہے، ان تک جائیں اور جا کر ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے سوگوار خاندان کو صبر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔